अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे सर्कल क्यूब का और उसके स्फीयर का और उसके सिलेंडर का। इन सब का वॉल्यूम फाइंड करना है आज के प्रोग्राम में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम कॉपी कर लेता हूँ, मैं आपको एंड पर समझाऊंगा। सबसे ये देखिए, सबसे पहले आपको इसके आउटपुट देख ले ताकि आपको पता चल जाए कि प्रोग्राम किस तरह का। देखिए, सबसे पहले फाइंड द वॉल्यूम क्यूब सिलेंडर स्फीयर, एंटर चॉइस हम डाल देंगे 1 डालेंगे तो क्यूब, 2 डालेंगे सिलेंडर और 3 डालेंगे तो स्फीयर। अब सबसे पहले हमने 1 डाल दिया तो अब उसने हमसे लेंथ पूछी है। लेंथ हम डालेंगे 6 सेंटीमीटर है, तो उसने हमें द वॉल्यूम इज 216.00 कोड एक्साइटेड विदाउट एल्स, मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक क्लियर करके। अब हम सबसे पहले यहाँ पर चेक करते हैं हमने प्रोग्राम में किया क्या है। तो गाइस ये देखिए, सबसे पहले का क्या है, हैश इनका यहाँ से हमने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है चॉइस। ये इंटीजर डाटा टाइप के साथ वेरिएबल ले लिया। बाद में हमने एक वेरिएबल और लिया जिसका नाम है वॉल्यूम, क्योंकि हमने इन तीनों का वॉल्यूम फाइंड करना है तो हमने इन मुश्तरका का सबसे ऊपर ही कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट एफ स्टेटमेंट में लिखा है फाइंड वॉल्यूम, कि वॉल्यूम फाइंड करना है। उसके बाद हमने न्यू लाइन लगाकर 3 चॉइस दे दी है, प्रिंट एफ के साथ ही दिए। पहली क्यूब है, दूसरी सिलेंडर और तीसरी स्फीयर। फिर उसके बाद हमने यूज़र की चॉइस पूछी है। चॉइस पूछी है तो हमने स्कैन एफ लगा देना है। क्या लगा देना है, स्कैन एफ, और उसमें जाके वेरिएबल में चॉइस में जाकर स्टोर हो जाएगा। फिर ये देखिए, जो चॉइस है वो 1, अगर हमारे इफ़ स्टेटमेंट लगाकर अगर चॉइस हमारे 1 देता है यूज़र, तो क्या होगा, फ्लोट लेंथ। एक हमने नया वेरिएबल साइन करा जिसका नाम है लेंथ। ठीक है, फिर प्रिंट एफ एंटर योर लेंथ, हमने शो करा दिया एंटर योर लेंथ। देखिए, अगर हम यूज़र उसको फर्स्ट में 1 दे देगा और बाद में उसके पास आएगा एंटर योर लेंथ, फिर स्कैन एफ में वो लेंथ एंटर हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, वॉल्यूम का फार्मूला लिखा है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ये पेपर में वो आपको नहीं बताएगा, ये आपको खुद पता होना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, प्रिंट एफ में आ जाएगा द वॉल्यूम इज़ परसेंटेज एफ, मतलब जो वॉल्यूम के अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो इधर प्रिंट कर देगा। अच्छा, अगर ये बात गलत हो गई तो चॉइस 2 में चला जाएगा। चॉइस 2 में वो क्या करेगा, उसमें लिखा है चॉइस 2 में मैं देखते उसने मुझे कहा क्या था। चॉइस में मेरे ख्याल से सिलेंडर, हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो हमारे पास फार्मूला है मेरे ख्याल से है, इधर लिखा होगा, हाँ ये लिखा है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर एक लेंथ वाला ले लिया और इसलिए हम इधर लेंथ मान लें, क्योंकि ऊपर हमने लेंथ वाला साइन किया और रेडियस हमें नीचे चाहिए, इसलिए हम ऊपर रेडियस मानेंगे। तो एक हमने दोनों फ्लोट डाटा टाइप के 2 वेरिएबल्स ले लिए, एक का नाम लेंथ वन, एक का नाम रेडियस वन। उसके बाद क्या किया, फिर हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट में लिख दिया है एंटर लेंथ। अब यूज़र को अगर चॉइस 2 डालेगा तो उससे शो हो जाएगा एंटर लेंथ। अब वो लेंथ एंटर करेगा और वो जाके वेरिएबल स्कैन एफ में जाकर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, प्रिंट एफ लिखेंगे एंटर रेडियस। वो अब जैसे ही आपने लेंथ डाली है ना, उसके बाद वो जाके लेंथ 1 के अंदर जाके स्टोर हो गया, और उसके बाद रेडियस आपके पास आएगा तो रेडियस के अंदर जाके वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर वॉल्यूम का जो फार्मूला देखा है ना, 3.142 बेसिकली जो वैल्यू है ना वो पाई की होती है, तो वो पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस मतलब रेडियस का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो ये हमारा जो फार्मूला है, इसके बाद ये करके वॉल्यूम की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अच्छा, अलबत्ता अगर ये चॉइस 2 भी गलत हो जाती है और यूज़र 3 इनपुट में दे देता है तो क्या होता है, इसके बाद हमें पता चलता है कि हमें जो स्फीयर है ना उसका एरिया फाइंड करना है। देखिए, तीसरी चॉइस में स्फीयर में है, तो देखिए क्या लिखा होगा, फ्लोट रेडियस, मतलब उसने जो वेरिएबल लिया वो रेडियस ले लिया इसके अंदर, क्योंकि ऊपर रेडियस बनी है तो हम रेडियस इस बार ले सकते हैं। फिर उसने प्रिंट में शो करा दी कि हम मुझे रेडियस बताओ, हमने उसे रेडियस बताया, वो जाकर रेडियस में स्टोर हो गया। अब इसका फार्मूला क्या है, हाउ टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, देन इसका फार्मूला है पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब मतलब पाई और आर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो उसने जब रेडियस यूज़र ने दे दिया तो उसको 3.142 से मल्टीप्लाई करके 2 बार अपने पर ही मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये देख रहे हैं, और अगर यूज़र कुछ भी गलत डाल दे, जैसे 4 डाल लेता है, तो क्या होगा, उसका एरर आ जाएगा, लिखा आएगा इनवैलिड चॉइस। ठीक है, अब ये सारा प्रोग्राम लिखा है मैंने, तो मैंने कहा अब आपको ज़रा जल्दी क्लियर करके बता दो। अब इसकी आउटपुट को हम हर तरीके से चेक करेंगे, तीनों चीज़ें फाइंड करेंगे और चौथा एरर भी लेकर आएंगे, मतलब इनवैलिड जो आएगा वो आप देखेंगे। सबसे पहले रन का बटन दबा देते हैं। चलिए नहीं, सबसे पहले क्या आएगा, फाइंड वॉल्यूम 1। सबसे पहले हम क्यूब को चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा। लेंथ को अब लेंथ मांगी उसने हमसे, तो 3 और 3 993 जब 81 आएगा, एंटर कर दिया। देखिए, ओहो, 9 27 27। ठीक है, एक हमारा ठीक हो गया। उसके बाद हम दोबारा से रन करेंगे क्लियर करके। अब हमने चॉइस डालनी है 2 सिलेंडर की। ठीक है, एरिया में अब हम सिलेंडर मारे, इसको हम दे देंगे 7, और उसके बाद रेडियस हम इसको दे देंगे 4, मतलब रेडियस। अच्छा, वो जो मैं 351, मतलब हमारा कोड बिल्कुल ठीक रन कर चुका है। फिर इसको क्लियर किया,
दोबारा से रन कर देते हैं। ठीक है, अब हमने जो चॉइस डालनी है वो 3 डालनी है। एरिया, फाइंड एरिया स्फीयर, एंटर रेडियस, रेडियस हमारे पास 8 है। फार्मूला इसका क्या था, पाई रेडियस क्यूब। ठीक है, तो एंटर करेंगे, वो आंसर आ गया पाई मल्टीप्लाई बाय 8, और फिर 8 को 2 बार 8 में मल्टीप्लाई कर आंसर आ गया। अब मेन काम है, देखिए अगर हम चॉइस कोई गलत डाल देते हैं, जैसे कि हमने डाल दिया चॉइस डाल दिया 9, जो हमारे पास हमने कोई इसको वैल्यू नहीं असाइन की, तो फिर हम क्या करेंगे। अब इसको एंटर करके देखते तो हमारे पास आ गया इनवैलिड चॉइस, और जो हमारा कोड है एग्जीक्यूट करके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इजी प्रोग्राम था जो आज की वीडियो मैंने आपको कराया। मे भी आपको समझ आ गई होगी। इसकी जो PDF फाइल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छी तरह से समझ के खुद एक बार ट्राई करना है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ओके, शुक्रिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।